अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपको ग्लैमर और फैशन की चमक दमक से निकाल कर एक ऐसे अंधेरे में ले जाएगी जिसका आपने तस्वुर भी नहीं किया होगा। कभी सोचा है कि जिस मॉल में आप हंसते खेलते शॉपिंग करते हैं वहाँ की दुकानों के तय खाने में क्या छुपा हो सकता है। फॉरबिडन फ्रूट्स महज एक फिल्म नहीं बल्कि एक डरावना ख्वाब है जो हमें ये दिखाता है कि जब किसी का साथ पाने की ख्वाहिश जुनून बन जाए तो इंसान कितना खतरनाक हो सकता है। इस कहानी का आगाज एक बहुत पुरसकून मगर पुरअसरार माहौल से होता है। एक बड़ा सा शानदार मॉल है जहाँ पर हर तरफ चहल पहल है, लेकिन इस मॉल के अंदर एक खास बुटीक है जिसका नाम है फ्री ईडन। यहाँ काम करने वाली 3 लड़कियाँ फिग, एप्पल और चेरी सिर्फ सेल्स गर्ल्स नहीं है बल्कि वो इस मॉल की इट गर्ल्स हैं, यानी वो लड़कियां जिन जैसा हर कोई बनना चाहता है। लेकिन याद रखिए, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इनकी जिंदगी जितनी परफेक्ट नजर आती है इसके पीछे इतनी ही गहरी और काली सच्चाई छुपी है। रात के अंधेरे में जब मॉल के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो फ्री ईडन के तय खाने में एक ऐसी कठपुतली का खेल शुरू होता है जिसकी डोरें एप्पल के हाथ में है। वो एक जादुई फिरके यानी कल्ट की सरबराह है जहाँ दोस्ती के नाम पर कंट्रोल का ऐसा जाल बिछाया गया है जिससे निकलना नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों, सस्पेंस तब बढ़ता है जब इस ग्रुप में एक नई लड़की पम्पकिन की एंट्री होती है। वो मासूम है, क्यूरियस है और इसे नहीं मालूम कि वो किस आग में कदम रखने जा रही है। क्या ये सिस्टरहुड वाकई ताकत देने वाला है या ये सिर्फ एक खूबसूरत जाल है? तो दोस्तों, आज की ये स्टोरी इस मॉल के अंदर छुपे हुए उन खौफनाक राजों को बेनकाब करेगी जो शायद आपके अगले शॉपिंग ट्रिप का मजा किरकिरा कर दे। तो क्या आप तैयार हैं हमारे साथ इस दुनिया में कदम रखने के लिए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कहानी का बाकायदा आगाज होता है डैलस के एक बहुत ही बड़े और चमकते दमकते मॉल से। यहाँ हर तरफ ब्रांड्स, लाइट्स और खुशबुएं बिखरी हुई हैं, लेकिन इन सब के दरमियान एक खास बुटीक है जिसका नाम है फ्री ईडन। ये कोई आम दुकान नहीं है बल्कि यहाँ कदम रखते ही आपको एहसास होता है कि आप किसी अलग ही दुनिया में आ गए हैं। यहाँ 3 लड़कियां काम करती हैं जो पूरे मॉल में मशहूर हैं, फिग, एप्पल और चेरी। ये तीनों देखने में किसी मैगजीन के कवर पेज से निकली हुई अप्सरा लगती हैं। इनका फैशन सेंस कमाल का है और इनकी शख्सियत इतनी पुरकशिश है कि हर ग्राहक इनकी तरफ खींचा चलाता है। एप्पल इस ग्रुप की लीडर है। वो जितनी खूबसूरत है इससे कहीं ज्यादा पुरअसरार और बाअसर है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही मॉल की रोशनियां मदम होती हैं और आम लोग अपने घरों को लौट जाते हैं, इस शानदार बुटीक का एक दूसरा ही चेहरा सामने आता है। दुकानों के बेसमेंट में एप्पल एक खुफिया कठपुतली ग्रुप यानी एक जादुई फिरका कल्ट चलाती है। यहाँ ये तीनों लड़कियां मिलकर अजीब गरीब रसूमात रिचुअल्स अदा करती हैं, जादुई मशरूबात पीती हैं और अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए मंत्र पढ़ती हैं। इनकी इस छोटी सी दुनिया के अपने सख्त कवानीन हैं। एप्पल ने एक ऐसा निजाम बनाया है जहाँ वफादारी ही सब कुछ है। यहाँ मर्दों से बात करना मना है स्वाय चंद इमोजीज के, और किसी भी किस्म का रिश्ता बनाना गुनाह समझा जाता है। फिग जो के ज़हीन और पुरजोश है और चेरी जो के थोड़ी तन्हाई पसंद और मासूम सी है, दोनों ही एप्पल के शहर में जकड़ी हुई हैं। और दोस्तों, हमारी कहानी में मोड़ तब आता है जब मॉल के एक प्रेट्ज़ल स्टैंड पर काम करने वाली लड़की पम्पकिन की एंट्री होती है। वो बोल्ड है, निडर है और इसे तजस्सुस है कि आखिर इन तीनों लड़कियों की इस खास बिल्डिंग के पीछे क्या राज है। तो दोस्तों, पम्पकिन को इस सिस्टरहुड का हिस्सा बनने की पेशकश होती है, लेकिन इसे अंदाजा नहीं है कि ये सिस्टरहुड सिर्फ एक दिखावा है या इसके पीछे एक खूनी हकीकत छुपी हुई है। रात के समय में जब ये लड़कियां मैरिलिन जैसे आइकॉन्स की पूजा करती हैं और अजीबोगरीब अल्फाज जैसे ट्रिफल ऑयल और ब्लड क्लस्टर के विर्द करती हैं, तो देखने वालों को समझ आ जाती है कि ये कोई मासूम सा खेल नहीं है। ये ताकत का वो नशा है जो किसी को भी तबाह कर सकता है। तो दोस्तों, क्या पम्पकिन इस ग्रुप का हिस्सा बनकर अपनी जान खो देगी या वो इस खूबसूरत जाल को तोड़ पाएगी? हम अपनी कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब कहानी में वो मोड़ आता है जहाँ पम्पकिन इस चमकती धमकती मगर पुरअसरार दुनिया के अंदरूनी हिस्सों में कदम रखती है। जैसे जैसे वो ईडन फ्री के ग्रुप के करीब होती है, इसे एहसास होता है कि यहाँ की खूबसूरती महज एक पर्दा है जिसके पीछे खौफनाक सच्चाई छुपी है। एप्पल का इस ग्रुप पर कंट्रोल किसी बादशाह से कम नहीं है। इसने ऐसे सख्त कवानीन बनाए हैं जो सुनने में तो अजीब लगते हैं, लेकिन इनकी खिलाफ वर्जी की सजा बहुत ही भयानक है। मिसाल के तौर पर, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ लड़कों से बात करना सिर्फ इमोजीज की हद तक महदूद है और किसी भी किस्म का जिस्मानी ताल्लुक या मोहब्बत सख्त मना है। वफादारी यानी लॉयल्टी का मेयार इतना बुलंद है कि अगर कोई जरा सा भी शक के दायरे में आ जाए तो इसे इस खूबसूरत ग्रोह से निकाल बाहर किया जाता है। और यहाँ से निकलने का मतलब सिर्फ नौकरी खोना नहीं बल्कि शायद अपनी जिंदगी से हाथ धोना भी है।
पम्पकिन जो कि अपनी फितरत में नडर और क्यूरियस है, बहुत जल्द इन दरारों को पहचान लेती है जो इस परफेक्ट नजर आने वाली दुनिया में मौजूद है। वो देखती है कि फिग अंदर ही अंदर घुट रही है क्योंकि वो माल के ही एक मुलाजिम से छुप कर प्यार करती है और एप्पल के डर से इसे छुपाती फिरती है। दूसरी तरफ चेरी है जो इंतहाई लोन की मारी हुई है और सिर्फ किसी का साथ चाहती है, लेकिन एप्पल का खौफ इसे जंजीरों में जकड़े हुए है। लेकिन सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब पम्पकिन को पिकली के बारे में पता चलता है। पिकली इस ग्रुप की चौथी मेंबर थी जो अचानक गायब हो गई थी और किसी के पास भी इसके गायब होने का कोई ठोस जवाब नहीं था। एप्पल सिर्फ इतना ही कहती है कि इसने गद्दारी की थी, लेकिन पम्पकिन को कुछ अजीबोगरीब निशानात और पुरानी चीजें मिलती हैं जो किसी और ही खूनी कहानी की तरफ इशारा करती हैं। रात के अंधेरे में जब ये लड़कियां मैरिलिन की तस्वीर के सामने बैठकर अजीबोगरीब मंत्र पढ़ती हैं तो माहौल में एक बोझलपन आ जाता है। वो टफिल ऑयल और जूस प्रेस जैसे बेमायनी अल्फाज को इतनी शिद्दत से दोहराती हैं कि ऐसा लगता है जैसे वो किसी शैतानी ताकत को पुकार रही हो। पम्पकिन अब सिर्फ एक तमाशाई नहीं रही, वो इस दलदल में धंसती जा रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक सवाल है, क्या वो पिकली का सुराग लगा पाएगी या वो खुद भी इस माल के तहखाने का एक भूला बसरा हिस्सा बन जाएगी? तो दोस्तों अब कहानी इस मोड़ पर आ चुकी है जहां माल की वो चमकती हुई लाइट्स धुंधली पड़ने लगती हैं। सस्पेंस की जगह खालिस दहशत ले लेती है। पम्पकिन को अब एहसास हो चुका है कि एप्पल का ये सिस्टरहुड कोई प्यार भरा ग्रुप नहीं बल्कि एक जंजीर है जो रूहों को जकड़ लेती है। और जब पम्पकिन गहराई में उतरती है तो उसे पिकली के गायब होने के पीछे छुपे हुए खूनी निशानात मिलने लगते हैं। तहखाने की दीवारें अब सिर्फ फैशन की बातें नहीं करती बल्कि वहां से गुजरी हुई लड़कियों की चीखें सुनाई देती हैं। एप्पल की शख्सियत जो पहले सिर्फ सख्त लगती थी अब एक जुनूनी शिकारी की तरह सामने आती है। इसका अपने मेंबर्स पर कंट्रोल इतना शदीद है कि वो इनके जहनों से खेलती है, इन्हें यकीन दिलाती है कि इस बुटीक से बाहर इनकी कोई औकात नहीं है। और दोस्तों थ्रिलर तब अरूज पर पहुंचता है। फिग का राज फाश होने के करीब होता है। वो माल के एक मुलाजिम के साथ पकड़ी जाने वाली होती है और एप्पल के गुस्से का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो गद्दारों के लिए ब्लड हैक्स यानी खून के जादू का इस्तेमाल करती है। यानी फिल्म एकदम से डार्क हो जाती है। अमली असरात इतने जबरदस्त हैं कि जब खून बहता है तो कोई जादुई अमल होता है तो देखने वालों का दिल दहल जाता है। पम्पकिन अब इस ग्रोह को बेनकाब करने का फैसला करती है, लेकिन वो अकेली है। वो देखती है कि चेरी और फिग दोनों ही खौफ और वफादारी के दरमियान बुरी तरह फंसी हुई हैं। क्या वो एप्पल के इस जादुई तिलस्म यानी स्पेल को तोड़ पाएंगी? रात के सन्नाटे में जब पूरा मॉल बंद होता है तो दुकानों के अंदर एक नफ्सियाती जंग छिड़ जाती है। पम्पकिन को महसूस होता है कि दुकान का हर कोना, हर लिबास और हर आईना इसे घूर रहा है। इसे लगता है कि जैसे ये माल खुद एक जिंदा बिला बन चुका है और इन लड़कियों को निगलना चाहता है। तो दोस्तों क्या पम्पकिन इस जाल से जिंदा निकल पाएगी या वो भी एप्पल के इस शैतानी कुर्बानगाह की नजर हो जाएगी? इस सवाल के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब कहानी अपने उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां फैशन, जादू और जुनून आपस में टकरा जाते हैं। माल की वो खामोशी अब किसी तूफान का पता दे रही है। पम्पकिन को आखिरकार वो सच्चाई मिल जाती है जिसने इस पूरे ग्रोह की बुनियाद रखी थी। पिकल के साथ क्या हुआ था? वो कोई गद्दार नहीं थी बल्कि वो एप्पल के इस दम घुटने वाले कंट्रोल से आज़ाद होना चाहती थी और इसी की कीमत उसने अपनी जान देकर चुकाई। एप्पल का नकाब अब पूरी तरह उतर चुका है। वो कोई ताकतवर औरत नहीं बल्कि एक ऐसी शख्सियत है जिसे माजी में अपनों से धोखा मिला था और अब वो इसी दुख को सिस्टरहुड के नाम पर दूसरों पर मुसल्लत कर रही है। जब पम्पकिन इस सच को सबके सामने लाती है तो फ्री ईटन के तहखाने में एक खूनी जंग शुरू हो जाती है। वफादारी की जंजीरें टूटने लगती हैं और फिग और चेरी को फैसला करना पड़ता है कि क्या वो इस जालिम निज़ाम का हिस्सा बने रहेंगी या अपनी आज़ादी के लिए लड़ेंगी। यह फिल्म एकदम से खूनी दहशत में बदल जाती है। खून बहता है, जादुई मंत्र हवा में गूंजते हैं और वो तमाम असूल जो कभी नाकाबिले शिकस्त थे मिट्टी में मिल जाते हैं। फिल्म का अंजाम एक ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट लाता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एप्पल महज एक विलन नहीं रहती बल्कि वो एक ऐसी औरत के रूप में सामने आती है जिसने टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने के लिए अपना ही एक शैतानी जहान बसा लिया था। लेकिन क्या पम्पकिन वाकई जीत गई? वो जिंदा तो बच जाती है मगर इसने जो कुछ वहाँ देखा और जो कुछ होने दिया इसका बोझ अब इसे जिंदगी भर उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों फिल्म के आखिर में एक मिड क्रेडिट सीन है जो इशारा देता है कि ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। ये फैशन, जादू और जहरीली दोस्ती अभी जारी है। तो दोस्तों फॉरबिडन फ्रूट्स हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। कभी कभी हम किसी ग्रोह का हिस्सा बनने की इतनी तड़प रखते हैं कि हम ये देखना भूल जाते हैं कि इसकी कीमत हमारी अपनी रूह है।
तो मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप एक ऐसी दोस्ती या ताकत के लिए अपनी आज़ादी कुर्बान करेंगे जहां हर कदम पर किसी और का हुक्म चलता हो? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।